प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरा विश्वास है कि वो लोग बहुत ब्लेस होंगे। और ऑनलाइन जितने भी हमारे बहन भाई हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इन सब परमेश्वर के लोगों के साथ बनी है आज। तो ये लोग साथ हैं हमारे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी इस वर्ड को सुनेंगे जो मेरे मुंह से परमेश्वर आपको सिखाने वाला है, तो मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों को कि इधर 2 दिन की प्रार्थना थी, जिसमें मैं 2 दिन कलीसिया के साथ रहा। तो अभी स्पेशल ऑफिस में जाकर उसे रिकॉर्ड करना मुझे आत्मा में नहीं आया, इधर ही आ गया। तो आप लोग भी सुनोगे, ऑनलाइन भी जो लोग हैं वो लोग भी बड़े ब्लेस होंगे। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, शरीर शरीर एक ऐसा विषय है जो हमारे लिए घातक है। शरीर, तुम्हें ये बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर, क्योंकि इस बात को बाइबल बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में अंडरस्टैंड करवा रहा है। परमेश्वर का वर्ड बहुत तगड़ा। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि एक व्यक्ति जब शरीर में होता है, जब वो शरीर में गलत चीजें करता है, शरीर में होगा तो वो पाप भी करेगा, है ना, झगड़ा भी करेगा, गलत चीजें भी करेगा, काम दाम भी अच्छा नहीं करेगा जब शरीर में होगा वो, ठीक है। घर में भी अच्छा जिम्मेवार नहीं होगा जब वो शरीर में होगा। ऐसे बंदे को समझाओगे, ऐसे बंदे को, तो तुम जानते हो वो कभी नहीं समझेगा। वो अजीब होता है शरीर का जीवन। इसीलिए बाइबल में लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन है, ठीक है। बाइबल में ऐसे लिखा है, जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज मेरा टॉपिक एक बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को बहुत सारे ऐसे सेवक, क्योंकि कई सेवक, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं हैं या वो बुराई से ऐसा कर रहे हैं, जब वो शरीर में होंगे तो उनको भी नहीं समझ आएगी क्या करना है, सच्ची। कई सेवकों को तो शरीर में वो लोग भी ऐसी चीजें लोगों को सिखाएंगे करने के लिए जो बिब्लिकल नहीं है। मैं अभी पढ़ाकर बताता हूं आपको ये पॉइंट। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने एक थंबनेल देखा किसी सेवक का, उसकी मिनिस्ट्री का। उस पर थंबनेल पर ऐसे लिखा था, प्रभु यीशु मसीह की जैतून के पहाड़ की प्रार्थनाएं की सामर्थ आशीष तुम्हारे घर तक जाएगी, ऐसे लिखा था, ठीक है। अब सवाल है, ऐसा उन्होंने लिख दिया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था ऐसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। जो बड़ा विषय है आपके लिए, ठीक है। इसके लिए हमें यहां पर जाना पड़ेगा बाइबल में, और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा बाइबल में रोमियो की बुक में, ठीक है। और रोमियो की बुक में एक तुम्हें मैं चीज पढ़ाना चाहता हूं, हाँ, तुम्हें ये समझना है। तो यहां पर 11 में ऐसे लिखा है, 17 में, 11 की 17 में, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख के तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। आगे लिखा, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान,
क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। आमेन। इस बात को आपने सीखना है। इधर ध्यान दो सारे लोग, और ऑनलाइन भी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर बाइबल के अंदर फिगुरेटिवली बहुत सारी बातें होती है। अगर किसी अगुए को इस बात पर नहीं ध्यान, फिगुरेटिवली एंड लिटरली, एक बात होती है लिटरली, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। ये बात है लिटरली, सीधी सांप के, हां जो परमेश्वर बात कर रहा है वो सीधी सीधी बात है ना। जैसे ये बात कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ, जिंदा हुआ। ये बात क्या है, लिटरली। लिटरली मतलब सीधा, जैसा लिखा गया वैसा। लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें लिटरली नहीं है, वो फिगुरेटिवली है ना। जैसे तुम पुराने नियम में पढ़ोगे तो एक जगह पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर कहता है अब्राहम को, कहता सदोम और अमोरा की जो बुराई है वो मेरे तक आ पहुंची है। उसकी जो बुराई की चला है ना, बुराई है, क्या है वो, उनकी जो बुराई है मेरे तक आ पहुंची है, मेरे तक, स्वर्ग तक आ गई है। किसकी, सदोम और अमोरा। ये जो सदोम नाम का इंसान था और अमोरा नाम का इंसान था, दो बंदे थे जिनकी बुराई थी। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नो ना, ये शहर है। तो शहर पाप करते कभी नहीं, शहर कोई पाप करता है तो ऐसा कोई लिखा, इसको कहते हैं फिगुरेटिवली। क्या कहते हैं इसको, मतलब उसमें रहने वाले लोगों की बात हो रही थी, लेकिन परमेश्वर के बात करने का तरीका वो महान था, फिगुरेटिवली था। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि वो बात उस दो नगरों में, शहरों में रहने वाले जो लोग थे, उनकी इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर तक उसकी सुनाई ना। परमेश्वर तो देख रहा है ना, सुनाई नहीं, हमें समझाने के लिए ऐसे वचन लिखा है। तो इसमें बहुत वर्ड है जो लोगों को नहीं समझ आ रहा, और लोग क्या कर रहे हैं, अभी कुछ भी, किसी भी वचन का कोई भी मतलब बना रहे, और कोई भी सेवक जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, और लोगों का ध्यान जो मेन विषय, मेन बात उस पर हट रहा है। सच्ची इसको बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि अगर जो हमारा विश्वास का जो मेन उद्धार का विषय है उस पर हमारा मन हट गया, ऐसी बातों पर चला गया, तो एक दिन वो लोग ऐसी खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाएंगे कि प्रार्थनाएं भी उनका आंसर नहीं, या उससे छुटकारा नहीं दे पाएगा। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, सच्ची। मैंने यहां से देखा कुछ लोग हमारी मिनिस्ट्री से टूटे, और टूटने के बाद हमने उन्हें समझाया कि देखो, मैंने टीम को कहा, उन्हें बोलो पहले तो तुमने गलती कर दी। वो ऐसे लोग टूटे जो ब्लेस्ड थे, ऐसे लोग टूटे जिनसे मैं मिला था, ऐसे लोग टूटे जिनके काम हुए, जिनकी बरकत आई, हीलिंग्स हुई। पता नहीं कौन सा लालच, कौन सी बात दिमाग में किसी की आ गई, या किसी अगुए के आ गई दिमाग में, या नेगेटिविटी को मौका दे दिया और लग गए पीछे। और हमने उन्हें समझाया कि देखो, अगर तुम चले गए हो तो अच्छा मन रखना, अगर वहां भी गए हो गलत चीज मत करना, इधर के लोगों को नेगेटिव मत करना, ये बुराई होगी तुम्हारी। उन्होंने क्या किया, वैसा ही किया, क्योंकि अब दुष्ट की प्लानिंग है। क्या है दुष्ट की, वो क्या कर रहा है, शैतान उनको यूज कर रहा है यहां के लोगों को नेगेटिव करने के लिए।
ठीक है। अब धीरे धीरे वो रीति रिवाज की शिक्षा में चले गए और लोगों को भी डाल रहे हैं रीति रिवाज की शिक्षा में। एक बहन थी, उसके द्वारा 40 फैमिलियां जुड़ी थी इधर। जब वो टूटी, मैंने उसे समझाया, मैंने कोशिश की टीम को भी समझाने की। धीरे 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 वो 40 फैमिलियों को उसने तोड़ दिया। आज उन 40 फैमिलीज में एक भी फैमिली यीशु मसीह में नहीं है। सोचो, ये शैतान का काम था कि नहीं काम? क्योंकि वो वहां ले गई जिस मिनिस्ट्री का अगुआ कभी भी नहीं मिलता लोगों से, ऐसे जैसे मैं मिल लेता हूं। अब वो लोग चले तो गए, जब शैतान ने हालात दिए, क्योंकि उनके पास रीति रिवाज की शिक्षा आ गई, मटीरियलिस्ट चीजें आ गई। इधर तो हम देते नहीं थे, इधर तो हम लोगों को अच्छा संबंध बना रहे थे परमेश्वर के साथ। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, रीति रिवाज पकड़ लिया, हालात आए, बात नहीं सुनी, दुष्ट ने काम किया, धीरे धीरे टूटते टूटते यीशु को भी छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ? हमारी मेहनत व्यर्थ गई। बहन ने जो पाप किया उसके लिए उसके घर में इतनी प्रॉब्लम आ गई, मरने वाली होगी सच्ची। शुक्र है कि लास्ट में यहां आ गई, जब सूख गई, सूखी हुई थी ऐसे, बॉडी चला भी नहीं जा रहा था। फिर जब मैंने ले हैंड किया तब जाकर हील होने लगी दोबारा। सोचो, सोच कर देखो आप लोग। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे उस थंबनेल में उन्होंने लिखा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जैतून के पहाड़ से तुम्हारे लिए, उसमें जो प्रार्थना, उसमें जो सामर्थ्य है तुम्हारे घरों तक जाएगी। अब उनके दिमाग में कुछ अलग चीज डालने की कोई अगुआ कोशिश कर रहा है जो बिब्लिकल नहीं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसे लोगों को कहो, बोलो। क्योंकि अभी देखो, जो जो शरीर में है वो तो मेरा विरोध करेंगे ऐसी शिक्षा से, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे बात करने का जो विषय है वो लोगों का भला है, वो लोगों को बिब्लिकल परमेश्वर के साथ संबंध में बनाकर चलाना है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो ऐसा नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं। मसीह में वो एक जैसा है सबके साथ, बोलो। उसका कानून एक जैसा है, उसका नियम सबके लिए एक समान है, उसकी सामर्थ्य एक समान है, उसका मन एक समान है, उसका प्यार एक समान है, उसकी दया एक समान है। लोगों को अपने आप को अच्छा करना है, लोगों को परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बनाना, अच्छे से चलना है, ये सीखना था, ये समझना था। लेकिन आजकल लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। लोग इस अगुए ने हीलिंग की, उसने की, इसने की, उसने बताया ये तेल है, वो पानी है, ये कपड़ा है, ये चीज है, वो चीज, ये दे दो बस, काम चाहिए, काम चाहिए, मटेरियल दे दो, कुछ भी दे दो। वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों का क्या है, नुकसान है। मैं जानता हूं सच्ची, क्योंकि मैं अगुआ हूं। इतने धक्के खाए यीशु मसीह में, इतनी चीजों का अनुभव किया और इतने सालों से सेवा कर रहा हूं। 7 साल में बिलीवर रहा, 21 साल हो गए मुझे प्रभु में, लगभग 7 साल में बिलीवर रहा। 8 साल मैंने अमेरिका के ग्रुप में एवेंजलिज्म की। सोच कर देखो, जब मैंने अमेरिका के ग्रुप में एवेंजलिज्म का काम किया तो कम से कम 5 से 7 हजार बंदा जोड़ा था उसमें भी मैंने। सोच कर देखो, उस समय ऐसे चर्च नहीं था, घरों घरों में करते थे हम लोग। मैं सुबह निकलता था अपनी गाड़ी पर, रात को 12 बजे आते थे, 10 एरिया में जाते थे, इतना काम किया। सोचो तो मेरा एक्सपीरियंस कितना था। लेकिन कई ठोकरें, कई चीजें खाकर फिर खुदा के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया। मैंने ये मिनिस्ट्री स्टार्ट की 2017 में। जो ये मिनिस्ट्री है, लगभग अभी इसकी एनिवर्सरी मनाएंगे, ये 6 साल पूरे हो गए हमें। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं एक अगुआ हूं, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, तो तुम लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं। इसीलिए मैंने बहुत आत्मा से सीखा है और मैं बाइबल को बहुत रीड किया है। इन दिनों में मैंने अपनी बाइबल रीडिंग और बढ़ा दी, सच्ची और ज्यादा बढ़ा दी।
अब मैं जब पढ़ रहा हूं मुझे और नए प्रकाशन दे रहा है खुदावन, नए नए। अब तो तुम सीखोगे ना इस मिनिस्ट्री से, तुम सोचते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे, नया 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 जबरदस्त। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, फर्स्ट कुरिन्थियन में ऐसा लिखा है, जो शरीर में है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण, मैं जो सिखा रहा हूं, मुझे ये बताओ, अगर मैं मटीरियलिस्ट चीजों को कहता हूं मत यूज करो, तो मैं गलत हूं? आप बताओ। क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं उनसे भी मन हटाकर आपका मन ज्यादा बेस्ट, बहुत ज्यादा किस पर लेकर आना चाहता हूं। क्योंकि तुम्हें एक बार इसकी आदत लग गई, मटेरियल से हटकर अनदेखे विश्वास की, इसमें आपको प्रैक्टिकल करना आ गया, तो ये सबसे पावरफुल बिब्लिकल नियम है जो लोगों को पता नहीं है। अब सोचने वाली बात है, अभी वो जो थंबनेल की बात है, अभी हमारे पास हॉली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की क्या इच्छा है इस समय? वो आपके अंदर प्रकट करेगा, आपको वो चलाएगा, आपको वो बताएगा। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, आपको इस प्रबंध में आत्मा में सारा प्रैक्टिकल करने में क्या देना है? ध्यान। अगर देखो किसी ने ऐसे थंबनेल लिखा तो उनका दिमाग वो दूर दूर इज़राइल की ओर ले गया। मुझे ये बताओ कि इज़राइल में यीशु का जन्म हुआ, यरूशलेम में, वहां हमारे यीशु प्रभु का जीवन का उस देश, उस प्लेस से जुड़ा हुआ नाता है, तो बड़ा अच्छा है, हम पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन पर्टिकुलर परमेश्वर ने उस इज़राइल के बारे में, यरूशलेम शहर के बारे में हमें कोई टीचिंग दी? कोई भी नहीं। जो दी है उसे पकड़ना है, हमें आत्मा के द्वारा चलना है, सामर्थ को कैसे प्रकट करना है ये बताया है। अगर कोई ऐसी चीजें बता रहा है या वहां से कोई मिट्टी लाकर दे रहा है, मिट्टी ले जाओ घर में, यरूशलेम से लेकर आए, तो ये नॉन बिब्लिकल है, ये तुम्हारे विश्वास को खराब करने का विषय है, बनाने का विषय नहीं है। पूरी पृथ्वी किसकी है? तुम्हें कभी साइंस के बारे में नॉलेज है? साइंस के बारे में सुनो, ये मान लो सूरज है, ये जो चक्कर है, मुझे एक छोटा सा, इतनी सी चीज चाहिए, कोई छोटी सी गोल सी, कोई छोटी सी बरंडा या लेडीज का कोई चीज हो छोटा सा। ये देखो, साइंस पढ़ोगे तो ये सूरज है, मान लो ये पूरा सूरज है, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में कुछ दूर से नजर आ रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन अपनी वो क्या करना, कला दिखाना, ठीक है। मतलब झूम मत करो, थोड़ा सा पीछे रखना, मेरी कुर्सी तक झूम करो, जिसमें एक बार दिखा दो और थोड़ा पीछे करके बाद में नजर ना आए, ठीक है। किसी को मेरे हाथ में कुछ है नजर आ रहा है? ठीक है, नहीं नजर आ रहा ना दूर से? तो ये सूरज है और ये पृथ्वी है हमारी, 10 लाख गुना बड़ा है सूरज पृथ्वी से। कितना? 10 लाख गुना। इतनी पृथ्वी कितनी बड़ी है, सोचने वाली बात है, हमारी सोच से बाहर है ये बात, ठीक है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, लेकिन इतना बड़ा गोला लगा दो और पेन की एक बिंदु लगा दो, ये पृथ्वी है सूरज के सामने 10 लाख गुना बड़ी, ठीक है। लेकिन इतनी पृथ्वी है जो, जिसको परमेश्वर ने कहा मेरे पांव की चौकी है, पूरी पृथ्वी। कहा या नहीं कहा? कहा ना। ये परमेश्वर की ओर ध्यान दो, मेरा परमेश्वर कौन है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो कौन है। क्योंकि जब तुम भूल जाते हो, जब तुम शरीर में चले जाते हो, तो तुम्हें हालात बड़े नजर आने शुरू हो जाते, तुम सिचुएशन में रोना धोना शुरू कर देते हो, सोचना शुरू कर देते हो कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि तुम अब सिचुएशन में तुम भूल गए कि जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे सांस दी, जिसने मुझे चुना, मैं संसार में था, भटका था, पत्थरों मिट्टी की पूजा करता था, अब मैं उस जीवित, उस पावरफुल परमेश्वर के साथ हूं। जब तुम भूल जाते हो
तो तुम्हें कोई भी गुमराह कर सकता है, तुम्हें कोई भी रीति रिवाज की शिक्षाओं में डालकर तुम्हारा फेथ गड़बड़ कर सकता है, और शरीर में तुम्हें वो ज्यादा पसंद आएगा। मेरी टीचिंग लोगों को पसंद नहीं आएगी। जितने लोग शरीर में होंगे वो मेरा विरोध करेंगे, लेकिन उनका नुकसान है ना, है या नहीं बताओ मुझे? लेकिन हो भी रहा है, क्योंकि मेरी ऐसी शिक्षाओं को लोगों से प्रॉब्लम है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि ये बंदा बड़ी पते की बात कर रहा है, ये बंदा बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है, इसकी बात में दम है, ये अगर पकड़ गए लोग तो बादशाहों की जिंदगी जिएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए इसे समझना है। अब देखो, पूरी पृथ्वी पांव के नीचे खुदा के, ऐसे बताया उसने, तो सारी पृथ्वी उसकी है। हम अपना ध्यान सिर्फ यरूशलेम में या इज़राइल में क्यों लेकर जाएं? हम अपना सारा ध्यान किस पर लेकर जाएं? हम परमेश्वर में लेकर जाएं, आत्मा लेकर जाएं। ये मेन है, ये बिब्लिकल। और ऐसी, अब मैं ये नहीं कहता उसका कसूर है, मैं ये समझता हूं वो शरीर में है, उसे समझ नहीं आ रही क्या करना है। वो समझ रहा है मैं लोगों से हटकर कुछ अलग चीज बताऊंगा तो लोग ऐसे करेंगे, उनका ध्यान ऐसे, लेकिन लोगों का नुकसान होगा भाई, सच्ची। मुझे पता एक समय उनके ऐसी बातों से हीलिंग हो जाएगी, ऐसी बातों से कई काम हो जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा लोग इतनी सिचुएशन में चले जाएंगे ना, क्योंकि उनका फेथ परमेश्वर से हट रहा है, ऐसी बातों में लग रहा है जो बिब्लिकल नहीं। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने तुम्हें फिगरेटिवली बता दिया कि यहां फिगरेटिवली बहुत बातें हो रही है, और लोगों को टीचिंग ना समझकर कुछ भी आगे पीछे टीचिंग हो रही है, कुछ चीजें ऐसे कर रहे हैं। तो आप लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तगड़े हो जाओ। जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वो भी अच्छा संबंध बनाओ परमेश्वर के साथ। तुम्हें इस मिनिस्ट्री के द्वारा मैं तुम्हारा इतना जबरदस्त संबंध बना दूंगा टीच करके तुम्हें, कि तुम्हें दुनिया में कोई हिला नहीं पाएगा। और ये कहानी नहीं है, अगर तुम लोगों ने पकड़ा तो तुम्हें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्या मटेरियल है, अरे तुम उनसे बढ़कर हो। तुम्हें मैंने कल बताया था सुसमाचार के बारे में, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, सुनो। मुझे ये बताओ, बाइबल में सबसे बड़ा विश्वास का जो विषय है, जीवन पाने का विषय, वो क्या है? बाइबल का यीशु के आने का जो आधार है, हमारे जीवन के विश्वास का जो सबसे जबरदस्त आधार है, वो क्या है? वो है सुसमाचार। बोलो, अब सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या चीज है जिस पर तुमने विश्वास करना है? तुम्हारी जिंदगी पाने का सबसे बड़ा विषय है सुसमाचार पर विश्वास करना। अब ऐसा नहीं कि चर्चेस के अंदर बताया नहीं जाता, बताया जाता है सुसमाचार, बताया जाता है यीशु क्यों आया, सारा कुछ बताया जाता है, लेकिन फिर भी अजीब विषय हो रहा है वहां, सच्ची। अभी समझाता हूं। पहले मुझे यह बताओ, यीशु सुसमाचार का मतलब था कि सारा संसार पाप में है, पाप से पैदा हुआ है, परमेश्वर से दूर है, और शैतान ने उनको बुद्धि बंद करके पत्थर, मिट्टी, ऐसी चीजों पर विश्वास करवा दिया जिनसे जीवन नहीं था, और सारा संसार पाप के वश में पड़ा था। लेकिन उस पाप से कोई ना निकाल सकता था, ना कोई छुड़ा सकता था, ना बचा सकता था। कैसी भी टीचिंग दो, कैसी भी दो, लेकिन लोग उसमें मरते रहेंगे, परेशान होंगे, बीमारियों में जाएंगे, पाप करते रहेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा था। लेकिन यह काम परमेश्वर कर सकता था, और परमेश्वर ने किया पुत्र के रूप में। यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, और क्रूस पर चढ़ने का मतलब, मरने का मतलब, सारे जगत के पाप उठाना, उनकी मौत को लेना, उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेना और उन्हें क्षमा करना, उनकी बीमारियां, दुर्बलताओं को अपने शरीर पर झेलना, कोड़ों से, कीलों से, और तुम्हारे लिए क्या करना, उसको खत्म करना। ये यीशु का, खुदा का बहुत बड़ा प्रेम है, ठीक है? तो ये कंप्लीटली काम यीशु ने किया है तुम्हारे जीवन के लिए, छुटकारे के लिए। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने बात बताई अभी, इसी को कहते हैं सुसमाचार। इस बात को तुमने विश्वास करना है।
रोमियो 1:16-17 में लिखा है ना इसको बड़े अच्छे से, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता क्योंकि मैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य, परमेश्वर का सुसमाचार। कंप्लीटली इस सुसमाचार में तुम्हारे लिए छुटकारा है। अब मुझे ये बताओ, यीशु ने जो कार्य किया तुम्हें छुटकारा देने के लिए, इस बात में छुटकारा है या नहीं है? है। तो तुम्हें कोई तेल या दूसरा कोई मटेरियल कपड़ा चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बात तुम्हारे अंदर इतनी विश्वास से बैठनी चाहिए, जैसे तुम्हारा सांस चलता है ना, सांस सांस में ये बात चलनी शुरू होगी। बीमारी क्या, शैतान भी चिक्के मारेगा तुम्हारे सामने, खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको पता है इसका विश्वास क्या है। तो अब मटीरियलिस्ट चीजें, ऐसी चीजों से लोगों का फेथ, सुसमाचार की जो ताकत है, उस किए हुए उद्धार के काम में जो ताकत है, सामर्थ्य है, उस पर मन बनाना था। कॉन्टिन्यू चेलों ने ये किया, चेलों का काम ये था, वही काम मैं कर रहा हूं। आज कई चीजें आगे पीछे हो रही जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन अभी क्या तुम इस बात को फैलाना चाहते हैं बहुत, तो तगड़े हो जाओ फिर, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा टाइम था, फिर भी ये आधा घंटा लग गया होगा, लंबी होगी कल की टीचिंग, लेकिन डोंट वरी, जितने लोग सुनेंगे परमेश्वर उनको बरकत देगा। तो तगड़े हो जाओ, इसे दमदार तरीके से सर्व करो, सर्व लोगों के बीच में दमदार तरीके से सर्व करो, इसे बांटो इस सुसमाचार को, और खुद के फेथ को इतना पक्का करो इस बातों में कि तुम्हें कोई मटीरियलिस्ट चीज दूसरी तीसरी बात करे आकर, उसको बोलो क्या बात करते हो। इतने तगड़े बनो कि ऐसे दमदार इंसान बनो। ऐसे नहीं तुम्हें कोई आकर बोले तो तुम लालें छोड़ दो, जैसे कई लोगों ने छोड़ दी। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं इतना अपने आप को दमदार अगुआ समझता हूं, सच्ची खुदा से डर कर भय में यह बात करता हूं, कहानी नहीं है। जैसे मैं हीलिंग करता हूं ना, ये दमदार दिल वाला ही करता है, ऐसे नहीं हल्का हल्का हाथ लगाया उसमें कोई ठीक हो गया, गवाही। मैं तो चैलेंज करके खड़े करने वाली चीजें करने के लिए तैयार रहता हूं, पता है या नहीं पता आपको? अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो सारी दिखानी है अभी तुम्हें, इसलिए तगड़े हो जाओ इन बातों में, अपने विश्वास को पक्का करो, खुदाबंद में दमदार तरीके से पक्का करो। मजा तब है जब सिचुएशन है, खड़ जाओ, तगड़े हो जाओ। मुझे याद है मैं एक बार वेस्ट बंगाल में गया, जब मैं अमेरिका के ग्रुप में था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, उस वक्त मेरा 30,000 लगा। कितना? 30,000 मेरा लगा। 15 दिन का ट्रिप था, वो 30,000 ही बड़ा था। 15 दिन के बाद जब मैं आया तो पीछे से मेरे बंदों ने, कारीगरों ने 2 साइट्स पे काम खराब कर दिया, 70,000 का लॉस लगा। 30 और 70 कितना हो गया? मुझे कितना मन खराब करना चाहिए था, क्योंकि वो 1 लाख उस समय 2010-11 में आज के 3-4 लाख जैसा है। सोचो तुम, मैं जब वापस आया ना, खुदा गवाह है, सुई के नक्के जितना मैंने मन नहीं खराब किया। मैं धन्यवाद देता रहा, खुश रहा, नहीं खुदा मेरे साथ है। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, मेरी को गलती हो सकती है, मेरा खुदा सच्चा है। ऐसे दिल रखा मैंने। 2 महीने आकर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा, सारी सेटिंग खराब होगी। 2 महीने के बाद मुझे एक काम मिला, एक बड़ा काम मिला, एक कॉलेज का काम मिला। उन्होंने मेरे से रिटन में लिख कर लिया कि इतने बंदे लगा, जितने लगा, मुझे ये काम 1.5 महीने में चाहिए। मैंने 200 लेबर लगाई उसमें, 200 कारीगर पेंटर लगाया, और मुझे 1.5 महीनों में 2.5 लाख बचा। सोचो किसने पूरा कर दिया। अगर मैं उन जैसे होता, जैसे छोटी छोटी बात ऐसे करूं, तो रोना बंद करो, तगड़ा मन करो, फिर देखना खुदा की पावर कैसे काम करती। मेरा एक्सपीरियंस है,
मैं बिलीवर हूं, अभी भी बिलीवर हूं। मेरे दो करैक्टर हैं, एक मैं बिलीवर हूं और दूसरा मैं अगुआ हूं। जितना तुमने काम करना है बिलीवर का, जो जो करना है मुझे भी तो करना है कि ना? बोलो, करना है ये नहीं? एक बिलीवर को रोज की कम से कम 2-2.5 घंटे प्रार्थना चाहिए, वो तो करनी है। एक्स्ट्रा कितनी करनी है आप लोगों के लिए? एक्स्ट्रा कितनी चीजें करनी है ज्यादा, क्योंकि मैं बिलीवर के साथ साथ क्या हूं? एक अगुआ हूं। पाप नहीं करना मुझे भी ध्यान रखना है, कुछ गलत नहीं करना मुझे भी ध्यान रखना है, आज्ञाओं में रहना मुझे भी। मैं बिलीवर भी तो हूं ना परमेश्वर का। सोचो सोचो, तो ये सारी बातें मुझे भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं एमएलए हूं तो टोल टैक्स आ गया तो मेरी गाड़ी टू टू करके निकल गई। वो उन संसारिक चीजें जैसे नहीं हूं मैं। इधर इधर बड़े से बड़ा अगुआ हो, पोस्ट लो, उसका भी खूब बड़ा हो। भाई नियम सबके लिए एक समान है। एक छोटे से छोटे बिलीवर के लिए भी वही नियम है, एक बड़े से बड़े अगुए के लिए भी नियम वही है। उसको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। समझ आई? तो इसलिए अपने मन को क्या करो? पक्का। और ये शिक्षा तुम्हारी जिंदगी में फल ला चुकी है। बने रहो, खुदा आपके साथ है। अभी मैं लास्ट में, टाइम कम है। धन्यवाद जितने ऑनलाइन खुदा इस वीडियो को देख रहे थे, उन पर तेरी खास बरकत ठहरे। जितने लोग इस टीचिंग का विरोध करते हैं, जब मैं खुदा तेरी बेस्ट इच्छा को लोगों के अंदर डालना चाहता हूं, उनके मनों को आप बदल चुके हैं, बदल चुके, वो इसमें बढ़ चुके हैं आपकी इच्छा में। खुदा जितने इस वीडियो को सुनकर इस वर्ड को, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करें, वो गवाही से आ रहे, बरकत ठहरी, आशीष ठहरी, आशीष ठहरी, रास्ते खुल रहे, बरकत ठहरी, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया।